ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का जो भूमिका है, जो बेस है, किस प्रकार से भागवतम इस जगत को उपलब्ध हो पाई रिटर्न में। वैसे तो हमेशा से ही वो, कोई ये तो नहीं किसी ने लिखा, लेकिन जो रिटर्न में है वो कैसे उपलब्ध हो पाई। तो नारद जी इसकी भूमिका के मुख्य व्यक्ति हैं। उन्होंने व्यास देव जी को प्रेरित किया इसको लिपिबद्ध करने के लिए, और अपने एक्सपीरियंस से उन्हें बताया कि क्या माध्यम, क्या तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, क्या तरीका है जीव मात्र के नित्य मंगल का। तो इसी के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 22, 22 नंबर श्लोक। सकृद यद्दर्शितं रूपम एतत् कामाय ते नघ मत्कामः सनकः साधु सर्वान् मुच्यति हृच्छयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। बहुत ही सरल है इसके शब्दार्थ भी, फिर भी हम इसको एक्सप्लेनेशन से और इजीली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं ना, अगर एग्जाम्पल वैसे सही तो नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, तुलनीय तो नहीं है, फिर भी जिससे हम जल्दी इसको समझ पाए इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे एड देखते हैं ना हम, एड चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, फोन पे हो, टीवी पे हो, या कोई न्यूज़पेपर में हो, या कहीं होर्डिंग बोर्डिंग्स जो लगे होते हैं उनमें देखते हैं। तो वो एड क्या काम करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो हमें लालायित करते हैं कि तुझे ये चाहिए तो इसके लिए प्रयास कर। तो फिर उसके लिए फिर जो मनुष्य है उस प्रकार से फिर ये चाहिए हमें, भैया बढ़िया साबुन है, इसका तो ऐसे हो जाता है, इस साबुन से बुढ़ा भी जवान हो जाता है इस साबुन को लगाने से। देखो ये मम्मा थी और ये तो मम्मा लग नहीं रही है, ऐसे ऐड दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस आई कहाँ से, ये भगवान के धाम से आई। जैसे हम सुनते हैं ना हर चीज में कि ये जो जगत है उस आध्यात्मिक जगत की प्रतिछाया है। जो वहां पर है सही तरीके का, वो यहाँ पर है गलत तरीके से, पर वही यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे उल्टा है यहाँ पे, मिरर इमेज। तो ये जो मार्केटिंग वाला जो ये है ना फंडा, ये भी वहीं से आया। भगवान नारद जी को इसमें बता रहे हैं कि अब दोबारा दर्शन नहीं होगा ये, क्योंकि अभी पूरा कलमश मुक्त नहीं हुए हो तुम। और इसमें बता रहे हैं कि ये इसलिए दिखाया था बेटा इतना कि इसके लिए तुम लालायित हो सको। हाँ, ये रूप मुझे फिर से देखना है, तुम उत्सुक हो सको। और फिर जितना तुम उत्सुक होते जाओगे, वो भी बता रहे जिस भौतिक दुनिया में जो हम उत्सुक होते हैं किसी चीज के लिए लालायित, वो हमारे दोषों को बढ़ाता है। हम अति वो हो जाएंगे, आतुर जिसको बोलते हैं, कि बस पेशेंस लेस हो जाएंगे कि हमें कैसे भी चाहिए। लेकिन यही वाली क्वालिटी जब स्पिरिचुअल वर्ड के लिए यूज करेंगे आध्यात्मिक जीवन में, कि हम तो अब आतुर हो गए कि भगवान देखनी है आपकी वो छवि फिर से, अब करना है हमने फिर से वही संकीर्तन, उस दिन बड़ा आनंद आया था, दोबारा वही सीन चाहिए हमें, फिर से वही आनंद चाहिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे। तो ठाकुर जी स्वयं बोले नारद जी को, इसलिए दिखाया एक बार ये छवि का दर्शन, ताकि तुम लालायित हो सको। और लालायित जो हो गए उससे क्या होगा, उस लालायित होने की जो वो प्रोसेस है, जो तुम लालायित हो रहे हो, उससे जो तुम्हारे भौतिक इच्छाएं वो धुलती जाएंगी। वो जो जो बोल सकते हैं लालायित बना है, ये जो उसके लिए उत्सुकता है, वो साबुन है भौतिक इच्छाओं को धोने के लिए। चलिए अब अ, इसके तात्पर्य को यहाँ पे श्रवण करते हैं। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत पत्थर नहीं है। जो काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, कुछ तो करना होता है।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और प्रैक्टिकल बात है। यही प्रभु जी बार-बार मुझे समझाते रहते हैं, मेरे बुद्धू दिमाग में घुसाते रहते हैं कि कोई खाली नहीं रहना चाहता, तो सबको भगवान की सेवा देनी चाहिए, है ना? इस प्रकार से जो भी इसमें भी यही सेम टू सेम है, क्योंकि जो भगवान की सेवा में प्रैक्टिकली लगते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल टिप्स पता होती है। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। जो भी जीव है वो बिना इच्छाओं का कभी नहीं हो सकता, बिना कामनाओं का। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो पत्थर नहीं है कि वो कुछ सोच ना पाए, वो कुछ समझ ना पाए, कुछ करना ना चाहे। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना ही होता है, तो कुछ ना कुछ उसे करना ही है। जैसा बोला जाता है ना कि जीव का स्वरूप है सेवा करना। भगवान की नहीं करेगा, तो कुत्ता की कर लेगा, बिल्ली की कर लेगा या मनुष्यों की कर लेगा, कुछ तो करेगा ही वो, है ना? किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। और जो ये कुछ करना है, जो ये जिसको कुछ करना बोल रहे हैं, जो कुछ करना चाहना है कि ये चाहूँ मैं, ये करूँ, वो करूँ, ये अगर हम भौतिक जगत में करते हैं यही एफर्ट, ये जो अपनी जान लगाना जिसको बोलते हैं, अपना एफर्ट डालना, मेहनत करना, अगर ये भौतिक जगत में करते हैं तो क्या होता है? कसते जाते हैं। जो जंजीरें वो और टाइट होते जाती है, जो रस्सी है जिससे हम बंधे, जो बंधन है हमारे, वो और टाइट होते जाते हैं इस जगत के। जैसा आप कल भी श्रवण कर रहे थे शायद कल ही, कि जितना हम यहाँ सब सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम फ्री हो जाएँगे, होता उल्टा है। जितना हम सेट करने फ्री होने के लिए सेट करते जाते हैं, उतना हम और बंधते जाते हैं। हमें लगता है ये कर देंगे तो फिर फ्री हैं। अच्छा थोड़ा-सा बच्चों के लिए ज़रा ये हो जाए, ज़रा ऐसा हो जाए, फिर हम फ्री हैं। फिर क्या है, फिर कोई झंझट नहीं, फिर तो फ्री हैं, फिर चलेंगे आपके साथ वृंदावन, फिर आएँगे आपके साथ कीर्तनों में, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जितना हम सेट करते जाएँगे फ्री होने के लिए, उतना हम और पैक होते जाएँगे। ये इस जगत में जो एफर्ट है उनकी विशेषता है। जब वो एफर्ट इस भौतिक जगत में किए जाते तो और बनते जाते। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह धीरे-धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। और यही एफर्ट यही अपनी योग्यताओं को लगाना, यही मेहनत करना जिसको हम बोलते हैं कि खून-पसीना एक किया है हमने, फिर ये किया है। ये खून-पसीना अगर हम भगवान की सेवा में एक करते हैं, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता में एक करते हैं, तो क्या होता है फिर? फिर वह धीरे-धीरे समस्त बंधनों से मुक्त होता जाता है। ये विशेषता है, ये डिफरेंस है दोनों जगत में। जितना हम आध्यात्मिक राज्य में ये खून-पसीना एक करेंगे, जितना यहाँ रात-दिन एक करेंगे, ये भी डायलॉग है, रात-दिन एक करना पड़ता है। ये रात-दिन एक करना और खून का पसीना बनाना, ये जो-जो भी हम डायलॉग्स बोलते हैं इस जगत में मेहनत करने के लिए, अगर वो हम भगवत राज्य में करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में करते हैं, तो फिर सारे बंधनों से मुक्त होता है। दिखता वो भी वैसा ही है, जैसे हम बार-बार गुरुदेव का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कि वो भी एक जैसे कोई बिज़नेसमैन होता है ना प्रोफेशनल, सोता नहीं है और रात-दिन लगा रहता है, सोचता रहता है कैसे-कैसे। ऐसे हम गुरुदेव को भी देखते हैं, एक जगह कथा पूरी हुई, विश्राम भी नहीं लेते। वो ऐसे जैसे प्रोफेशनल कथावाचक है वैसे विश्राम भी नहीं लेते कि व्यास जी 2 दिन अब आराम भी करेंगे। गुरुजी ने यहाँ आज विश्राम दी, आज ही गाड़ी पकड़ी, अब वो जो विश्राम है वो रात भर ट्रेन में या बस में इसमें हो गया। अब फिर दूसरे दिन कलश यात्रा। तो वो भी उतनी आतुरता से कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो बिज़नेस पर्सन या जो इस भौतिक जगत में रात-दिन एक करना, खून-पसीना एक वो कर रहा है, वो और बंधते जाता है और डिप्रेस्ड होते जाता है और शंकाएँ, आशंकाएँ, दुःख और जिसको बोल सकते हैं भय, भय, शोक, मोह, ये सब उसके जीवन में भरते जाता है, जितना वो एफर्ट ज़्यादा करते जाता है, कि मैंने इतना रात-दिन एक करके जोड़ा है ये। बच्चों को भी फिर टॉर्चर करते रहेंगे, कि तुम देखो, क्या करोगे तुम इसका? मैंने इतनी मेहनत की है बेटा, इतना जोड़ा, ऐसे किया, तुम तो नाश कर रहे हो, तुम ये कर रहे। इतना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और बस चीखना-चिल्लाना और भयातुर रहेगा, कहीं छिन ना जाए ये, इतनी मेहनत की है मैंने। हर बात पे पैसे गिनाएँगे, अरे ₹1000 का है ये, ₹1000 का, तुम ऐसे ही बर्बाद कर दोगे इसको। बहुत मेहनत लगती है बेटा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ऐसे-ऐसे जो भी डायलॉग्स बोल सकते हैं, ऐसे। वो इतना डिप्रेस्ड होगा, इतना आसक्त होगा, इतना बंधा हुआ होगा अपने कर्म के फलों से, जिसको भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, माँ में वैश नहीं,
हरि बोल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माते संग जो लास्ट वो है जो इसका, माते संग स्वकर्मणि, अपने कर्मों का संग मत करो। कर्म करो तुम, कर्मों के फल का संग मत करो, आसक्त मत हो जाओ। मतलब एग्जाम्पल कैसे लें, और एग्जाम्पल देते हुए मुझे डर भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे ऑफलाइन मिलोगे तो पीटोगे भी, ऐसे एग्जाम्पल क्यों देते हो। जैसे घर बनाए हमने इतनी मेहनत से कि भैया लोन लिया था, फिर एक कमरा जोड़ा, फिर वो लोन चुकाया, फिर थोड़ी हिम्मत की, फिर और लोन जोड़ा, फिर 2 कमरे हो गए, फिर ऐसे। और फिर रात दिन उस टेंशन से एक तो दिमाग भी फटे जा रहा कि कर्जा भी देना है और डेली में भी मेंटेन करनी है लाइफ, अच्छा भी दिखना है, हाई फाई ऐसे। और बच्चों के ऊपर फिर बेटा ऐसे ही नहीं होता है, ये बहुत मेहनत लगती है, इसमें खून पसीना एक करना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या हो रहा है उससे, वो नेचुरल जो वे है जो लाइफ जीने का वो भी नहीं जी पा रहे, परिवार का सुख भी नहीं ले पा रहे। उनको भी लगता है कि ये तो ऐसे ही है, छी, दिमाग खाते थे कुड़ 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 ऐसे जो भी है, वो भी हमसे दूर हो गए। जिनके साथ हम हैप्पीली रह सकते थे अभी आदान प्रदान से व्यवहार के कि सब खुश है ऐसे, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे ऐसे। बाहर से है हमारे साथ फिजिकली, और वो दिमाग से कहीं और रहेंगे, वो हमारे साथ कभी नहीं होंगे। ना कुछ भला सोचेंगे हमारे लिए, सोचेंगे जी जल्दी टरके से निपटारा हो, पीछा छूटे ऐसे। जैसे आज की डेट में बढ़ते जा रहा, बच्चे एजुकेशन के नाम पे बाहर जाना चाह रहे, बाहर जाना चाह रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन है ये। बोलना तो खतरनाक है, ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ा रीजन ये भी है। उनको चाहिए अब स्वतंत्रता, ये भाई पीछा छूटे इनसे, कचर कचर कचर। तो इसको समझना होगा, क्योंकि जो हम अभी आश्रय ले रहे हैं भागवतम का, तो भागवतम में कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। जब ये एफर्ट हम करते भौतिक जगत में सब सेट करे, सब फिट करे, सब सेट करे, सब फिट करे, उतना सब अनसेट अनफिट होते जाता है। हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और जो बोल सकते हैं व्यवहार की भी जो कुशलता है, व्यवहारिक हेल्थ भी, जो रिलेशनशिप की वो भी सब फुस होते जाती है। हमें लगता है कि हम और अच्छे से लगेंगे, हम पे और वैभव सा होगा तो सब हमें पूछेंगे। पर वो जो पूछने वाले जो वैभव की वजह से पूछ रहे हैं, फिर उनका हमसे कोई जुड़ाव नहीं है। वो कहीं पर भी कभी हम पे कष्ट आ गया तो हमारा साथ नहीं देंगे। फिर वो बोलेंगे आज ना मेरा यहाँ पे ऐसा एग्जाम था, या आज मुझे ना वहां पे जाना था, बहुत जरूरी था। और ये मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, ये अपने निजी अनुभव के बेस पे भी बोल रही हूँ कि उनके नाम भी नहीं बोलना चाहूंगी, और वो इस कक्षा में होते भी नहीं, उनका लेना देना भी नहीं कक्षा से। मतलब कोई 3 मित्र थे उनके, चलिए 3 मित्र हैं वो, जो सीन है वो, और वो जीवन भर साथ में रहे, साथ में घर बनाएंगे, साथ में जॉब की, सब कुछ हुआ। एक सीन ऐसा आता कि उनमें से एक मित्र अब मेंटली भी मेंटली भी जो बोल सकते हैं अक्षम हो गए हैं। फिजिकली भी उनकी सीन ऐसी आती कि अब बस अब क्या करें, अब मतलब हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई है, उनको ले जा रहे हैं। वो 2 दोस्त भी वहां पे आ गए, वो अभी ठीक ठाक है फिजिकली, मेंटली, सोशली, ऐसे सब सीन वो मैंने अपने आंखों से देखा, तो इसलिए मैं उस फीलिंग से भी बोल पाऊंगी। तो बात आई कि इनके साथ कौन जाए हॉस्पिटल, अभी घर में बेटे नहीं है। हाँ, तो वो जो दोनों दोस्त हैं, उनके जो मैंने बहाने सुने, तो मैं समझ पाई कि गुरुजी इतने पागलपने से क्यों प्रचार में लगे। एक दोस्त ये सीन देता कि अभी ऐसा काम है, एक बोल रहा है कि मेरे ठीक कपड़े ठीक नहीं है, मेरे मैं निक्कर में हूँ, कैसे जाऊं हॉस्पिटल। तो उनको ये नहीं दिख रहा कि हम जीवन भर दोस्त थे, साथ में यारी दोस्ती, घर साथ बनाओ, ये वो घूमना फिरना, पार्टी, सब कुछ। अभी और इसको अभी जरूरत है, वो देख रहे मेरे तो निक्कर पहना, मैं कैसे जाऊं ऐसे तो हॉस्पिटल। तो ये जो ऐसा ही है इस जगत में, जब तक हम ये सच में नहीं समझेंगे, बुद्धि में घुसाएंगे नहीं, तब तक हरि भजन हो नहीं पाएगा। हरि भजन उसको नहीं बोलेंगे कि हम सब ओके से हैं और माला ले लिए गुरुदेव से, हाँ दीक्षा भी हो गई है क्योंकि गुरुदेव दयालु है, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, और बस 16 माला जब करते हम आराम से बैठ के, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते, थोड़ा सब फिट है हमारा। ऐसे हरि भजन नहीं होगा वो। हरि भजन तो होगा आतुरता से, समझना ही होगा कि दुखालयम अशाश्वतो दुखालयम अनित्यम असुखम लोके। भगवान 2 जगह बोल रहे हैं अपने श्री मुख से, अशाश्वतो दुखालयम, नॉट परमानेंट, और दुखों का घर, समस्याओं का घर। और दूसरी जगह में बोलते अनित्यम असुखम लोके, अनित्य है ये, नॉट परमानेंट। असुखम लोके, असुखम है, यहाँ सुख है नहीं, अ लग गया तो मतलब है ही नहीं, पूरा ही विलोम हो गया। तो जब तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम सो कॉल्ड डिवोटी, सो कॉल्ड भक्त रह जाएंगे। फिर तीव्रता कहाँ से आएगी
भजन में जो हम शिकायत करते हैं ना, सब सेट ही तो है। लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे, कंठी भी पहनी, तिलक भी करते हैं, और आरती करना ये भी कर रहे, भोग भी लगाते हैं, कभी कभी कीर्तन में भी जाते हैं, सब तो कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं। पर कुछ वो जो है, जो मिसिंग है, तो वो कुछ वो तब आएगा जब समझ पाएंगे कि अनित्यम सुखम लोके अश्वासतो दुःखालयम। जब तक उसको जितनी इंटेंसिटी से उसे रियलाइज कर पाएंगे, वो इंटेंसिटी फिर भजन में आएगी, तब होगा भजन। अभी तो माला जपते हैं, ऐसे ऐसे माला जप रहे, इंटेंसिटी तब आएगी जब फील कर पाएंगे। या हरि बोल। अश्वासतो दुःखालयम। साथ साथ ये तो ये हो गया कि डोंट वाला, डू वाले का भी जब रिजल्ट चख पाएंगे, जब करेंगे साधु संग, करेंगे वैष्णव संग, सुनेंगे हरि कथा, सुनेंगे भागवतम का आश्रय लेंगे, और जाएंगे संकीर्तन में। दोनों जरूरी है, डोंट भी और डू भी। जब डॉक्टर पे भी जाएं तो वो बताते हैं भैया ये डोंट है, ये डू है, ये आपको परहेज रखना है और ये खाना जरूरी है। आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको खिचड़ी खानी ही है, तब जाके दवाई भी असर करेगी। तो ऐसे हमें समझना होगा, दवाई वाले ने दे दी दवाई, नाम जप माला भी दे दी, दीक्षा भी दे दी, लो ये चाहिए, गुरु जी ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, लो लो ये ब्राह्मण दीक्षा भी होगी। क्या कर लेगा बेटा ब्राह्मण दीक्षा का भी, जब तक तो समझ ही नहीं पा रहा कि सीन क्या है ना। तो हो जाए 50 साल भी, 100 साल भी हो जाए, 1000 साल भी, अगर समझना नहीं चाह रहे हैं, उसको उस एंगल से नहीं देख रहे, डू और डोंट फॉलो फॉलो नहीं कर रहे, तो रिजल्ट नहीं आएगा, दवाई खाते रहो। ऐसा ही तो चलता है इस जगत में। अच्छा आपको शुगर हो गया, अब आपको पूरे जीवन भर सुबह सुबह ये गोली खानी ही पड़ेगी। फिर हम भी दिमाग नहीं चलाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब दवाई लेने गए हम, पर ये ठीक भी नहीं करेगा हमें, और खानी भी जीवन भर पड़ेगी, जब तक मरोगे उस दिन भी सुबह दवाई खा के मरोगे। तो हम दवाई खा क्यों रहे फिर ये? हम समझना क्यों नहीं चाहते कि ये हुआ क्यों है, ये समस्या, ये बीमारी हुई क्यों है? हम वहां काम क्यों ना करें, जड़ पे। अच्छा पेड़ सूख रहा है, हमारी तुलसी सूख रही है, तो हम पत्तों में डाले कुछ, और तुलसी महारानी दिया जलाते रहे, तुलसी महारानी तुलसी महारानी, और समझे ही ना कि इसको धूप भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, तो वो कितनी दिया जलाओ वो तुलसी महारानी सूख ही जाएगी, है ना। तो इसको यहाँ भी समझना होगा, फिजिकल हेल्थ में भी, कि कारण क्या है, वो जो शुगर हो गई तो कारण क्या है, उस कारण पे काम करे तो वो एक गोली वो छूट जाएगी, उतना खर्चा भी बचेगा और शरीर का नाश भी बचेगा, किडनी फेल होने का खतरा भी कम हो जाएगा। ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी समझना, यहाँ भी बहुत सारे जो बोल सकते हैं रिएक्शंस वो हैं यहाँ भी, जो अगर ठीक से नहीं समझ पाता इसको, तो अलग दुनिया में जिएगा। हम तो भक्त है जी, हमने तो ले लिया दीक्षा, हमारा तो टिकट फिक्स है, अब रिजर्वेशन हो रखा गोलोक धाम का। जिस दिन जाएंगे हरि बोल बोल के ही जाएंगे, और ठाकुर जी आएंगे लेने, हम दूध नहीं आएंगे, हमने सुना है गुरु जी से हम दूध नहीं आते। ये भी तो सुनना पड़ेगा किन के लिए, किस तरीके से वो करते हैं फॉलो उस प्रोसेस को, वो भी तो समझना पड़ेगा, है ना। चलिए हरि, आज कुछ आती हो गया, हरि बोल। मनुष्य उतना ही मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। और जो अति वाली फीलिंग आ रही है, पता क्यों आ रही है? क्योंकि कल दिन भर संकीर्तन किया ना भगवान राम के उपलक्ष्य में, सुबह भी, तो उससे आती है वो। ये खुद से ऐसे नहीं आ सकती कि हमने इतना पढ़ा है, हमने यहाँ सुना है, अब हम बोलते हैं धड़ाधड़। वो आते गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से। जब उनकी प्रसन्नता के लिए हम कोई कार्य करते हैं, कि भैया उन्हें पसंद है ना, हमारा मन तो नहीं है संकीर्तन का, हम तो सोच रहे कि छुट्टियां हैं भाई आनंद लो, पर उनको अच्छा लगता है कि हम करें संकीर्तन, तो करो, सुबह भी करो शाम भी, तो उससे कृपा आती है। इसमें कोई जीव का अपना सेल्फ का कुछ भी नहीं है कि कोई सोचे कि मैं धुरंधर, मैं तो ऐसे बोलूं, मैं ऐसे करूं। वो हरि गुरु वैष्णव कृपा से ही हो पाता संभव। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है, भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है, न उसका कोई अंत है। ये बहुत ही सरल लाइन है, बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन बहुत गूढ़ तात्पर्य है। जबकि लग नहीं रहा इनमें क्या ऐसा स्पेशल है, भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, बस एक लाइन ही तो है। इसको समझे तो, भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है मीन्स इस जगत में जो भी हम सेवाएं करते हैं, कुछ भी, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके हो जाती है, बहुत हो गया अब, हम गधे थे, 20 साल से हमने ऐसे किया, इसने आज मेरे साथ ऐसे किया, हम तो ऐसा करते जा रहे थे, इसने ऐसे किया, हम क्या फायदा हुआ हमारा इतना ये करके। मतलब वो कभी ना कभी वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि बस हो गया। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा नहीं है। भगवान की जो हम सेवा करेंगे,
उसमें वो और बढ़ते जाएगी। अब हमें और करनी है। जो करते जाएगा उसमें ये फीलिंग आते जाएगी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इस जगत में जितनी हम करते जाते हैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाती है। मर गए हम, 20 साल हो गए हमें भैया इस रिलेशनशिप में। 20 साल से गधे बने हुए हम, 20 साल से ये कर रहे, 30 साल से ये कर रहे। यहाँ ये होता है भौतिक जगत में। और भक्ति राज्य में जो भगवान की सेवा, आध्यात्मिक सेवा, उसमें वो फीलिंग ऐसी आती जाती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बड़े-बड़े आचार्यों को देखते हैं, हम गुरु वर्ग को देखते हैं, उनमें ईमानदारी से, दिखावे के लिए नहीं, ईमानदारी से ये फीलिंग होती है कि अभी हम कर नहीं पा रहे जो हमारे गुरुदेव ने बोला था। अभी हम कर नहीं पा रहे जैसा भगवान हमको बोलते हैं। उनमें उतनी बढ़ते जाती हो, जितना वो करते जाते हैं सेवा। जैसे गुरुदेव को देखें, गुरुदेव का पर्सनली हम इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सभी उनसे रिलेट करते हैं। वरना जो भी उनके समकक्ष जो भी संत जन है, वैष्णव जन है, आचार्य गण है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वो जितना ज़्यादा प्रचार कर चुके होते हैं कि भैया 1 लाख लोगों तक इन्होंने हरिनाम पहुँचाया। उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, और स्पीड से दौड़ो, और स्पीड से दौड़ो। उतना उनमें और दिखते जाता है। उनमें वो शिथिलता नहीं आती हमारे जैसी कि भैया 40 साल हो गए नौकरी करते-करते, बहुत हो गया, बस बैठ जाओ, बहुत हो गया। ऐसे वाली फीलिंग नहीं आती। और वहाँ बढ़ते जाता है वो कि हमें अभी कुछ नहीं किया हमने, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। ये आध्यात्मिक जगत में ही होता है। वहाँ ना आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। कभी वहाँ सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता कि बस हो गया, बहुत है। हे भगवान मेरे से इतना ही हो सकता था, हे गुरुजी इतना ही कर सकता था मैं। ऐसी फीलिंग नहीं आती वहाँ। वहाँ यही आती कि मुझे अभी करना है, मैंने कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। और अंत भी नहीं है। ये राज्य ही ऐसा है, हरि अनंत, हरि जगत भी फिर अनंता। जितना आप करते जाओ आपके लिए फिर ओपन है फील्ड। जैसे आपने एक जगह प्रचार किया, एक गाँव में प्रचार किया, तो ये थोड़ी हो गया। अभी ऐसे तो फिर अनंत गाँव है पूरे विश्व भर में, सारा फील्ड ही फील्ड है, जहीं जाओ वहाँ प्रचार करो, वहीं सेवा करो भगवान की। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। जो भगवत सेवा है इसमें ये बहुत अनलिमिटेड क्षेत्र है, अनलिमिटेड फील्ड है। आप कितना ही करते जाओ, जितना आप सोच सकते हो। जैसे जब हम 5th में थे तो हिंदी की बुक में एक कहानी थी, उसमें एक चैप्टर था, ज़मीन की भूख। तो उसमें एक आदमी होता है, दीना नाम था उसका। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसको एक जगह से ऑफर मिला कि तू आज कल सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जितना दौड़ सकता है, जितना दौड़ सकता है, जितना चल सकता है, जितनी तू ज़मीन कवर कर सकता है, उतना तेरा हो जाएगा। उसको ये ऑफर मिला। उसके पास एक ऑप्शन था कि वो सेट करता, उसके पास रात्रि का समय भी तो था सोचने का। ये तो नहीं था कि अभी दौड़ना शुरू कर। वो सोचता कि अच्छा इतना इनफ होगा मेरे लिए, मैं इतना दौड़ के और बैठ जाऊँगा कि भैया साइन करवा लो, हो गई ज़मीन। लेकिन वो कर नहीं पाया उसको। वो उसमें हमने पढ़ा कि वो सुबह से उसने दौड़ना शुरू किया और जितना वो दौड़ते जा रहा है, चैप्टर का नाम ही था ज़मीन की भूख। वो दौड़ते जा रहा, दौड़ते जा रहा। वो देख रहा अच्छा अभी तो दोपहर हुई है ना, अभी कर सकता हूँ मैं, वापस भी आ सक सीन ये था कि वापस भी आना पड़ेगा, जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नहीं था कि जहाँ तक तू ऐसे। अब वो सोचता कि नहीं मैं अभी जा सकता हूँ वापस, और आगे दौड़ रहा, फिर और आगे दौड़ रहा, उसकी सांस फूलने लगी, फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगी। जैसे इस जगत में देखते हैं हम कि अभी इतना करना है मुझे, एक घर बना लिया ना, एक और बना दूं, तो फिर अगर बुढ़ापे में झगड़ा झुगड़ा हुआ तो एक में बहू को बिठाएंगे, एक में खुद रहेंगे, ऐसे ऐसे जो जो भी कारण हो सकता है। तो ऐसे ही वो दौड़ता रहा, अभी मैं जा सकता हूँ वापस, अभी हो सकता है। जैसे हमें लगता है अभी तो क्या है, अभी है हम में दम, कर लेंगे हम। क्या ये ज्यादा समझ रहे बच्चे खुद को, ज्यादा अभी है हम में दम। और वो भागते रहा, उसकी छाती फटने को तैयार, उसका यहाँ रक्त निकलने को तैयार। और जब वो सूर्यास्त देखता है ना ऐसे-ऐसे, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, फिजिकल हेल्थ भी। जैसा हम देखते हैं अंत होता है फिर, चलिए वो नहीं बोलूँगी, वो ज़्यादा ही फिर अजीब हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति दौड़ते-दौड़ते और जहाँ वो गिरा ना वो लास्ट पे, खुश हो गया कि मैंने इतना सारा, ऐसे आँखें भी करके, इतना सारा मैंने अब कवर कर लिया। अब तो पीढ़ियों तक कोई कमी नहीं रहेगी। आज तक जितना अभाव देखा है ना हमने, दाने-दाने के मोहताज रहे हम, वो वाला नहीं होगा। लेकिन जब वो ऐसे ही गिरता है, तो फिर उसकी छाती भी फट जाती है, रक्त का प्रवाह भी होता है, दिमाग भी सुन्न, वो वहीं मर भी जाता है। उसके हाथ में इतनी सी भी नहीं आई।
वो 2 इंच जमीन भी नहीं आई उसके हाथ में। तो ये तब पढ़ा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। पढ़ा तब था, समझ में अब आ रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति में ठीक विपरीत है। यहाँ अनंत राज्य, आप जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, और यहाँ कोई उसका वो भी नहीं है, जो बोल सकते हैं साइड इफेक्ट भी नहीं है यहाँ, क्योंकि आप भगवान के संरक्षण में हो। आप एक प्रॉपर गुरु परंपरा के संरक्षण में हो, वैष्णव के संरक्षण में हो। अब यहाँ दिखाइए वो लालसा, जिसको भौतिक जगत में भी महत्वाकांक्षाएं होती है बहुत सारी, उनके लिए बहुत सुंदर है ये आध्यात्मिक जगत, अगर उसको समझ पाए। खतरनाक भी है अगर समझ नहीं पाए, पर अगर समझ पाए वैष्णव अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये फील्ड, आध्यात्मिक क्षेत्र। ये आप कितना ही कर सकते हो। आपको 1,000 लोगों तक प्रचार करना है, नहीं नहीं 1 लाख तक करेंगे, 1 करोड़ तक। हाँ करो, इतनी जनसंख्या है दुनिया में, करो जहां जहां तक करना है ना। बहुत बढ़िया सुंदर राज्य है यहाँ। कोई यहाँ जो है ना, जिनकी तृप्ति नहीं होती, जो अघाते नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये राज्य। भगवान की उत्कर्ष सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। और साथ साथ क्या है यहाँ का जो सबसे अच्छा, जिसको बोलते हैं रस मलाई या रसगुल्ला, यह साथ साथ आपको अनुभूति भी होती है। भगवान के जो दर्शन है उसके लिए वो अनुभूति भी होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम कुछ जादू है, ठाकुर जी खड़े हो गए और देख ले मुझे। उसको समझ भी पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनुभूति भी होती है कि जो हम बोलते जा रहे हैं कि क्या होते हैं अष्ट सात्विक विकार, क्या होता है गुरु सेवा का रिजल्ट, क्या होता है वैष्णव सेवा का फल, क्या होता है नाम संकीर्तन का रिजल्ट। भगवान ने क्यों इसको युग धर्म बोला, इस हरिनाम संकीर्तन को? क्यों नहीं यज्ञ को बनाया युग धर्म इस कलयुग में? क्यों नहीं भगवान ने बोला कि दान को युग धर्म बनाते हैं? क्यों नहीं अलग अलग तपस्याओं को युग धर्म बनाया? क्यों बनाया संकीर्तन को युग धर्म? वो हम फिर फील भी करते हैं जब जब वो करते हैं। ये इस राज्य की सबसे अच्छी क्वालिटी है। यहाँ साथ साथ आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा ये दिव्य ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। हरि बोल। ये प्रैक्टिकल है यहाँ। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 10 साल बाद रिजल्ट, यहाँ तो तुरंत है, तत्क्षणात जैसी करोगे रिजल्ट भी है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम, सुख पूर्वक भी है। संकीर्तन रोते रोते नहीं करते, मर गए यहाँ, मर गए, नाच नाच के पाँव में दर्द हो गया, मर गए हम। इसमें और आनंद आता है, लगता है कि अभी बंद क्यों किया प्रभु जी ने, और करते जरा, और करते जरा, ऐसे इसमें वो फीलिंग आती। कर तो अव्ययम, नष्ट भी नहीं होता, ये हमेशा के लिए जमा भी हो जाता है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। जो भगवान का दर्शन है वो प्रैक्टिकली है क्या? भगवान का दर्शन ये नहीं है प्रैक्टिकली कि ठाकुर जी यहाँ खड़े हो जाए हमारे घर में और बैठ जाएं और बस। उससे तो हम खुद ही उन्हें भगा देंगे विद इन 2-3 डेज, ये भी शायद ज्यादा हो, 1-2 घंटे में ही भगा देंगे। कौन झेल पाएगा उनके उतने नाटक, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अभी तो जब हम भोग भी लगा रहे तो इसलिए तो कि भैया हम खाएंगे, फिर अभी कुछ भी करे तो हम भी करेंगे इसका कुछ। अगर सच में ठाकुर जी बैठ के खा भी खुद ही जा रहे, फिर उनके उतने नाटक भी होंगे, इतना हाई फाई भी चीन के लिए ये तो सारा बजट भी गया। फिर तो हमारे करोड़पति से रोडपति हो जाएंगे 1 घंटे में, अगर भगवान सच में आ गए। तो भगवान की जो प्रत्यक्ष दर्शन है, प्रैक्टिकल दर्शन है, वो क्या है? उनकी सेवा, की सेवा की भावना। क्योंकि भगवान और उनका जो कुछ भी है, जो भी उनका विस्तार है, चाहे वो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सेवा है, परिकर, वो भगवान से अभिन्न है। भगवान और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हमारा नाम और हम अलग हैं, हम और हमारा जो हमारे बारे में बातें होंगी वो अलग हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं सुनना ही नहीं चाहिए कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो वो हमारे बारे में बोल रहा है वो हम नहीं है, वो अलग है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के लिए जो बोला जा रहा है वो भगवान ही है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। और जो निष्ठावान भक्त हैं उनको निरंतर भगवान की दिव्य सेवा में
संलग्न रहना चाहिए। भगवान की सेवा में आलस नहीं करना कि पीछा छुड़ाओ इससे, कोई और ही बना देता, आज भोग तो ठीक ही था, मेरे बस का नहीं, आज आफत आ रही है, ऐसा वाला नहीं। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। और ये और भी बढ़िया लाइन आ गई, ये भी हमें नहीं देखना कि क्या क्या करे, कैसे कैसे, ठाकुर जी भेज देंगे सीन भैया। वो इतने बढ़िया प्लानर हैं, इतने बढ़िया अच्छे मैनेजर हैं, उनके पास सब है हमारे लिए। जैसे किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में जो मैनेजर पोस्ट पे है, या घर में भी जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर सिंसियर है तो कंडीशन अप्लाई। अगर सिंसियर है, उसे पता है किसको क्या देना है सेवा, किसको क्या काम कराना है, किसको कैसे बात करनी है, उसको सब पता है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा, तो जरा सा ये कर दो ना तुम, ऐसे। किसी कंपनी में भी मैनेजर को सब पता है। अच्छा ये हो गया, ठीक है, अब ये, इसके बाद ये, उसको सब पता है। ऐसे ठाकुर जी को भी सब पता है, सब सेटिंग उन्होंने पहले कर रखी है। तो यहाँ ये भी टेंशन नहीं है कि क्या करें हम। जिसमें करने की इच्छा आ जाती है, भगवान उसके लिए फिर मौके भी भेजते रहते हैं, यहाँ भी कर, अब ये भी कर, इतना दे देंगे कि खुद ही बोले ठाकुर जी थोड़ा कम कर दो। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, और नारद जी की भौतिक इच्छाएं तो सारी शांत हो गई थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। और जो ये लाइन है ना, कि उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे, ये उनके लिए नहीं है, उनको माध्यम बना के हमारे लिए, क्योंकि उनकी तो भौतिक इच्छाएं मुक्त हो ही चुकी हैं। क्या भौतिक इच्छा बची थी उनकी, कि मैं बढ़िया बिजनेसमैन बनूं, या बढ़िया मुझे स्कूल मिल जाए, बढ़िया एडमिशन हो जाए, और कोई मेरा रिलेटिव मुझे गोद ले ले, और वो भी करोड़पति होना चाहिए, और फिर वो सब मेरे नाम कर दे। या ऐसी कोई इच्छा तो उनकी बची ही नहीं थी, वो सब तो छोड़ के ही आए थे। जो उनकी एकमात्र माँ बची थी, उसको भी छोड़ के आ गए थे। जो घर बचा था माँ के बाद, उसमें भी माँ के साथ ही अंतिम संस्कार। माँ का अंतिम संस्कार उस झोपड़ी में ही कर दिया, कि 2 ही चीजें तो है मेरे पास, वो भी गई। तो उनके पास तो कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। और भगवान ने चेक भी तो किया था, आप सबने सुना ही था। सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, तांबे के पहाड़, इतने सुंदर-सुंदर जगह, जहाँ जैसा हम ढूँढना चाहते कि ऐसी साइट पे, ऐसी जगह घर होना चाहिए कि भैया इधर से ये दिखे, उधर से वो। ऐसी भी जगह मिली थी, आप सबने सुना ही है। तो उनको तो भगवान ने अच्छे से चेक कर लिया है। तो ये उनके लिए नहीं है वास्तव में ये लाइन, कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। उनके थ्रू हमारे लिए है। और ये हो गई उनकी अच्छी वाली ऐसी इच्छाएँ। उनकी वो भय वाली, रक्षा वाली इच्छाएँ भी तो भगवान ने चेक की थी उसके बाद, जंगल से गुज़ार के, कि वहाँ घना अंधेरा, और इतने खूंखार जानवर, इतने हिंसक पशु, और डरावना माहौल, वो सभी भगवान ने चेक कर लिया था। उन्होंने वहाँ पे भी नहीं बोला, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो, ये साँप इतने सारे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वो भी नहीं बोला था। भगवान ने उन्हें हर प्रकार से पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों प्रकार से चेक कर लिया था। कि तुझे ये चाहिए, योग भी और क्षेम भी। इसके लिए सही शब्द होंगे ये, योग और क्षेम, कि तुझे और क्या चाहिए या किसकी रक्षा। तो दोनों चेक कर ही लिया था भगवान ने, उसके बाद ही तो उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये लाइन्स नारद जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, कि भगवान हमें इसलिए ये सेवाएँ दे रहे हैं, इसलिए ये सीन दिखाते हैं कि तुम और कर पाओ। इसलिए ऐसे कभी न कभी सबको एक-एक बार मौका ज़रूर देते हैं भगवान। इस पूरी पृथ्वी में कोई भी मनुष्य कभी भी, और ये बिना अतिशयोक्ति के बोल रही हूँ मैं, और फिर से रिपीट कर सकती हूँ निस्संदेह, इस पूरी पृथ्वी में एक भी मनुष्य ये नहीं बोल पाएगा यमलोक जाने के बाद कि भैया मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या होता है हरे कृष्णा दुनिया, क्या होता है संकीर्तन, कौन है गौर हरि, मुझे पता नहीं चला, वरना मैं कर लेता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। और अब तो धीरे-धीरे कलयुग की कृपा से टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, उससे तो अब ये और स्पीड से फैल गया। अब कोई कभी शिकायत नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं था, क्या होता है संकीर्तन, क्या होता है नाम जप, क्या होते हैं गौर हरि। भगवान ने अपने ही मुख से बोल के गए, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। ये तो मैं ही व्यवस्था करके जा रहा हूँ कि प्रत्येक जो पूरा धराधाम है, जितने भी यहाँ गांव-गांव भी हैं, गाँव को भी नहीं छोड़ा है। गाँव-गाँव है, शहर-शहर, सब जगह मेरा नाम जाएगा। इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं,
जिनको शहर में प्रचार करना अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग जल्दी समझ जाते हैं, इन पे टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, सब। बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो सोचते नहीं हम गाँव में भी करेंगे प्रचार, गाँव में भी जानी चाहिए महाप्रभु की वाणी। जब महाप्रभु ने बोला है पृथ्वीचे आछेयत नगर आदि ग्राम, तो वो भक्त फिर इसी भावना से गाँव में भी प्रचार करते हैं। और ऐसे भक्त ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएंगे। नहीं, वैसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर फिर भी जो इतनी असुविधाओं के बावजूद भी ऐसे स्थानों पर भी प्रचार करते हैं। और इसको गुरुदेव के जीवन में हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अगर गुरुदेव इस वाले लाइन को अपने जीवन में न लाते कि यत ग्राम, तो अभी मैं नहीं होती यहाँ पे आपके सामने। हम भी वहीं से ही आए ना, ऐसी जगह से आए जहाँ हरिनाम का हा भी नहीं था। तो गुरुदेव की कृपा से वहां हरिनाम पहुंच पाया। तो जो भगवान के लिए बोल सकते हैं ऑनेस्टली लगे होते हैं ना, फिर भगवान उनको सारी सुविधाएं भी देते हैं, सब उनको बैकअप भी देखते हैं कि उनको फिर कोई अभाव, कोई डर, कुछ वो भी नहीं रहता। अभय भी देते हैं और सब कुछ भी देते हैं कि तुम अच्छे से करो। क्योंकि अगर किसी कंपनी में या घर में भी देखें, जो ठीक से कर रहा होता है वर्किंग, उसको अलग से इंसेंटिव भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। जब उसको जरूरी हो तो छुट्टियां भी मिल जाती हैं कि नहीं आदमी बढ़िया है भैया, अभी इसकी जरूरत है तभी मांग रहा है, तो मिल जाती। तो ऐसे भगवान भी करते हैं कि मेरे संकल्प के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, मेरे नाम प्रचार के लिए, मेरी सेवा प्रचार के लिए, तो इनको भी मैं कोई अभाव ना रहने दूंगा। इसलिए भक्ति गुरुदेव ने आज से अगर कहें 12 साल पहले लगभग वृंदावन में गुरुदेव की व्यास पूजा चल रही थी दीपावली के अवसर पे। तो एक बात बोली हरि कथा में कि हम इस जगत में LICs लेते हैं ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, मतलब जो भी कारण। उन्होंने बोला लेकिन सबसे सुंदर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भगवान की भक्ति है। ये जो LIC हम ले रहे हैं ये उसको मनी दे पाएगी ना, केवल उसको उस मनी को यूज करने के लिए बुद्धि विवेक नहीं दे पाएगी। वो उसके भाग्य को नहीं बदल पाएगी। अगर उसके भाग्य में ही नहीं है वो धन, तो हम उसके लिए पॉलिसी करके भी जा रहे तो वो यूज क्या कर पाएगा उसको। लेकिन सबसे अच्छा इंश्योरेंस है भगवान की भक्ति। जिसने भी अपने जो है शुभ चिंतक या जिनको भी वो प्रेम करता है, उसको अगर भगवान की भक्ति दे दी, उसको भक्ति में लगा दिया, तो आप बेफिक्र है वो कि ठाकुर जी आप देखोगे इसको, तो अब मेरी कोई टेंशन नहीं। बंधु दारा सूत सूता तब दासी दास, সেই তো সম্বন্ধ সবে আমার প্রয়াস, रक्षाकारी आमी मात्र सेवक हैया, सेवक हैया। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি তো আমার মাতৃ पिता बंधु भाई। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, इसे आगे कल कंटिन्यू करेंगे।